प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रश्न संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको संधि प्रकरण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, तथापि का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है तथा धन पी, दूसरा विकल्प है तथा धन अपि, तीसरा है त धन थापि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने संधि प्रकरण का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तथापि में संधि विच्छेद होता है तथा धन अपि, यहाँ दीर्घ संधि है। तो यहाँ पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प दूसरा, तथा धन अपि। आप परीक्षा कक्ष में दी हुई OMR शीट पर पहले प्रश्न के सामने दूसरे गोले को नीली या काली बॉल पॉइंट पेन से चिह्नित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, गिरीशः का संधि विच्छेद है। विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है गिरिधन ईशः, दूसरा है गिरिधन ईशः, तीसरा है गिरिधन इशः, चौथा है गिरिधन इशः। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, गिरिधन ईशः। तीसरा प्रश्न है, भानुदयः का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है भानुधन दया, दूसरा है भानुधन उदया, तीसरा है भानुधन उदया, चौथा है भानुधन दया। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, भानुधन उदय। यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। चौथा प्रश्न है, रमेशः का संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है रमेधनशः, दूसरा है रमाधनीशः, तीसरा विकल्प है रामधनीशः, चौथा है रमाधन ईशः। चौथे प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, रमाधन ईशः। यहाँ पर आद्गुणः से गुण संधि हुई है। पांचवा प्रश्न है, अभ्युदयः का संधि विच्छेद है। पहला विकल्प है अभिधन उदयः, दूसरा है अभिधन उदयः, तीसरा है अभिधन उदयः और चौथा विकल्प है अभ्युधन दया। आप यदि संधि पढ़े हुए हैं तो सरलता से उत्तर दे देंगे। पांचवें प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, अभिधन उदयः। यहाँ पर ई को य होकर यण संधि हुई है। छठवां प्रश्न है, सज्जनः का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है सज धन जनः, दूसरा है सद धन जनः, तीसरा है सत धन जनः, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, सद धन जनः। सत धन जनः भी इसका उत्तर हो सकता है, किंतु प्रस्तुत प्रसंग में सटीक उत्तर सद धन जनः होगा, क्योंकि द को स्तोष चुनाशु से शुद्ध होता है तो सज्जन रूप बनता है। 7वां प्रश्न है, कश्चित् का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है कस धन चित, दूसरा है कश धन चित, तीसरा है कश्चि धन त, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला, कस धन चित। यहाँ स को स्तोष चुनाश्चु से च्युत होकर तालव्य श हो गया है। 8वां प्रश्न है, साधुधन उक्तम का संधि पद क्या होगा। पहला विकल्प है साधुक्तम, दूसरा है साधु उक्तम, तीसरा है साधु उक्तम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो साधु के अंत में छोटा ऊ है और आगे भी ह्रस्व ऊ है। तो धकार के बाद के ऊ और उत्तम के
आरंभ के उ दोनों को मिला देने से दीर्घ संधि होकर के दीर्घ उ हो जाता है। और विकल्प में साधुतम यह दूसरा दिया हुआ विकल्प है जिसमें ध में दीर्घ उ हुआ है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा साधुतम। 9वां प्रश्न है लघु धन ऊर्मी का संधि पद होगा। पहला विकल्प है लघु ऊर्मी, दूसरा है लघुर्मी, तीसरा है लघु उर्मी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी लघु धन ऊर्मी ही है। लघु में घ के पश्चात ह्रस्व उ और आगे आने वाले दीर्घ उ दोनों को मिला करके दीर्घ संधि हो जाती है और दीर्घ उ हो जाता है। विकल्प में पहले विकल्प के अंतर्गत दीर्घ उ दिया हुआ है लघु ऊर्मी, इसलिए 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला लघु ऊर्मी। 10वां प्रश्न है देव धन ऋषि का संधि पद होगा। पहला विकल्प है देवर्षि, दूसरा है देवर्षि, तीसरा है देव ऋषि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 10वें प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प पहला देवर्षि, क्योंकि देव व के अ को और री को मिला करके अर यह गुण संधि हो जाती है, इसलिए पहला विकल्प सही है देवर्षि। 11वां प्रश्न है इति धन आदि का संधि पद होगा। पहला विकल्प है इति आदि, दूसरा है इत्या आदि, तीसरा है इत्यादि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इति धन आदि में त के पश्चात ह्रस्व इकार को यह हो जाता है इको यणचि सूत्र से और रूप बनता है इत्यादि, इसलिए 11वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प तीसरा इत्यादि। 12वां प्रश्न है सत धन चित का संधि पद होगा। पहला विकल्प है सच्चित, दूसरा है सतचित, तीसरा है सच्चित, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सत धन चित, यहाँ चुत्व संधि हो जाएगी, स्तोश्चुनाश्चु से त को च हो जाएगा, तो रूप बनेगा सच्चित जो कि विकल्प तीसरे में दिया गया है, इसलिए 12वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा सच्चित। 13वां प्रश्न है उज्ज्वलम में संधि विधायक सूत्र है। पहला विकल्प है अकः सवर्णे दीर्घ, दूसरा है स्तोश्चुनाश्चु, तीसरा है आद्गुण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप 13वें प्रश्न पर विचार करेंगे तो देखेंगे कि उद्धन ज्वलम यहाँ द को स्तोश्चुनाश्चु से च्युत होकर ज हो जाता है, इस प्रकार उज्ज्वलम रूप सिद्ध होता है, इसलिए 13वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा स्तोश्चुनाश्चु। 14वां प्रश्न है स्वागतम में कौन सा सूत्र प्रयुक्त है। तो 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है इको यणच, दूसरा है आद्गुण, तीसरा है अकः सवर्णे दीर्घ, चौथा है स्तोश्चुनाश्चु। यहाँ स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे सुधन आगतम, यहाँ सु के उ को इको यणच से यण होकर के व होता है और रूप बनता है स्वागतम। तो 14वें प्रश्न का सही विकल्प है पहला इको यणच। 15वां प्रश्न है सूर्योदय में संधि विधायक सूत्र है। पहला विकल्प है अकः सवर्णे दीर्घ, दूसरा है आद्गुण, तीसरा है इको यणच, चौथा विकल्प है वृद्धिरेच। आप संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य धन उदय, यहाँ पर आद्गुण से गुण हो करके और उ को ओ हो जाता है, इसलिए 15वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा आद्गुण। 16वां है प्रश्न जगत जननी में संधि है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा विकल्प है गुण संधि, तीसरा है गण संधि, चौथा है वृद्धि संधि। तो जगत जननी का संधि विच्छेद होगा जगत धन जननी और द को शुत्व होकर के ज होकर जगत जननी रूप सिद्ध होता है। जो यहाँ प्रश्न संग्रह दिया गया है उसके चारों विकल्पों में
ष्टुत्व संधि का नाम उल्लेख तक नहीं है, तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर है ष्टुत्व संधि। 17वां प्रश्न है यद्यपि में संधि है। पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है ष्टुत्व संधि। यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे यदि धन अपि, तो आप देखेंगे कि यदि में द के पश्चात जो ह्रस्व ई है उसको इको यणज से यण हो जाता है और यह होकर यद्यपि रूप सिद्ध होता है। तो 17वें प्रश्न का उत्तर है विकल्प तीसरा यण संधि। 18वां प्रश्न है विद्यार्थी में संधि है। पहला विकल्प है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन अर्थी यह उत्तर प्राप्त होता है। विद्या के य के पश्चात आने वाले आ और अ दोनों को मिलाकर के दीर्घ संधि होती है, इसलिए 18वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला दीर्घ संधि। 19वां प्रश्न है महोत्सव में संधि है। पहला विकल्प है यण संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे, उत्तर प्राप्त होगा महाधन उत्सव। यहाँ आ और उत्सव के ऊ को मिल करके गुण हो करके ओ होता है, महोत्सव रूप सिद्ध होता है। इसलिए 19वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा गुण संधि। 20वां प्रश्न है गुण संधि का सूत्र है। पहला है विकल्प अकाशवर्णे दीर्घा, दूसरा है आद गुणा, तीसरा विकल्प है स्तोश्चुनाशु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गुण संधि का सूत्र स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 20वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है आद गुणा। 21वां प्रश्न है ष्टुत्व संधि का सूत्र है। पहला विकल्प है इको यणच, दूसरा है स्तोश्चुनाशु, तीसरा है वृद्धिरेच, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह भी अत्यंत स्पष्ट है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा स्तोश्चुनाशु। धन्यवाद।